तो वहीं न्यूज नेशन से बोले हैं जयंत चौधरी। संसद में चौधरी चरण सिंह का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का संसद में अपमान हुआ है। वो एक आदर्श नेता थे। न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने ये साफ किया। साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी साहब है, राज्यसभा सांसद। मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था। जब आप बोलना चाह रहे थे, बोल रहे थे, तो कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्या हुआ था वहाँ? तीखी नोकझोंक राजनीति का हिस्सा है। सदन की कार्रवाई में व्यंग का इस्तेमाल भी होता है और आमने सामने इस तरह की प्रतिक्रिया पहली बार नहीं है, पहले भी होती आई है। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जो उनको भारत रत्न दिया गया है, मैं सरकार के प्रति जो मेरे भाव हैं वो व्यक्त करना चाहता था, देश में जो खुशी का माहौल है बात रखना चाहता था, ऐसे मुद्दे पे अगर ये बात हो रही हो, नोकझोंक हो रही है, तो कहीं किसी लिहाज से उचित नहीं है। ये जो लोग, वो वर्ग जिसके लिए चौधरी साहब ने जीवन पर्यंत काम किया, संघर्ष किया, ये उनका भी अपमान है। नाराजगी इसलिए तो नहीं कि आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं, इंडिया आपने छोड़ दिया? देखो, लाठी मार लो मुझे, चौधरी साहब को क्यों आप, उनका क्यों अपमान? सिर्फ एक चुनाव तक आप सीमित कर रहे हो। कल को गठबंधन होते हैं, बिगड़ते हैं, उससे क्या चौधरी चरण सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा? क्या उनको जो भारत रत्न दिया गया है, इतना बड़ा फैसला, क्या वो मजबूत फैसला नहीं? आपने तमाम बड़ी बातें अपने भाषण में कही अपने स्पीच में कि चौधरी चरण सिंह की विचारों की है सरकार। तो क्या मान लिया जाए कि सरकार के साथ, उस पार्टी के साथ जयंत चौधरी जल जाने वाले हैं और जितनी सीटें थी वो फाइनल हो चुकी हैं? चौधरी चरण सिंह जी एक आदर्श है। कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियां होती हैं, सब में अच्छे गुण होते हैं। अब चौधरी चरण सिंह जी के निधन को 37 साल हो गए। आज भी सार्वजनिक जीवन को लेकर, उनके सामाजिक व्यवहार को लेकर मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने कोई आलोचना की हो। तो इसलिए वो एक आदर्श व्यक्ति थे, एक आदर्श नेता थे और उनसे सब लोग सीख के प्रयत्न करते हैं। मैंने तो यहाँ ये भी कहा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं, एक पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक विचारधारा के लोग जो अगर चौधरी साहब के विचारों को लेकर जनता में जा रहे हैं, वो भी उनकी लेगेसी का हिस्सा है। और कोई शक नहीं है कि 10 साल में भारत सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, उसमें भी जो है छाया चौधरी साहब की है। अब जा रहे हैं ना बीजेपी? नहीं, तो जब मैंने कल जो बयान दिया, मैं उस बयान पे कायम हूँ। बाकी घोषणाएं तब होती हैं जब सारे डिटेल वर्क हो। एक आखिरी सवाल कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं कोई चौवन्नी नहीं। वो तो तब भी वायरल हुआ था। देखिए, राजनीति में जो हम लोग जिस स्थिति में हैं, मुझे अपना हित अहित नहीं देखना। मेरा इंडिविजुअल स्टैंड, मेरी इंडिविजुअल भावनाएं, उसका प्रभाव मेरे फैसलों को पड़ता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी अपने संगठन की तरफ, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ, अपने मुद्दों की तरफ, मैं उन मुद्दों पे कायम हूँ और रहूँ। We are joined by जयंत चौधरी हमारे साथ थे। डील जो है वो पक्की हो चुकी है, बस घोषणा अभी बाकी है कि एनडीए में किस रूप में, किस तरीके से हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के मद्देनजर जयंत चौधरी संसद के भीतर राज्यसभा में अपना बयान दे रहे थे और उस वक्त कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, सीधे तौर पे ये आरोप लगाते हुए कि आखिर किस रूल के तहत जयंत चौधरी को ये मौका दिया गया है। लेकिन सभापति ने जो है जयंत चौधरी को बोलने दिया और जयंत चौधरी ने जो उनके दादा चौधरी चरण सिंह हैं उनको लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो किसानों के नेता थे और मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की सरकार है वो उन्हीं के विचारों से चल रही है। मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।